हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सेकंड एपिसोड हाउ टू क्रैक नीट। दोस्तों, कल का एपिसोड देखकर हमें लगा कि हमें एक और एपिसोड बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नीट की तैयारी कैसे करें और अपनी सफलता को कैसे सुनिश्चित करें। दोस्तों, अगर आप 10th क्लास में हैं तो अभी से ही नीट के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लोग 720 में से 720 नंबर ला रहे हैं। ऐसे में आप लगा सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल क्या है। और अगर आप 11th-12th में हैं तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन लगाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ठीक है। और ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, ठीक है। इसलिए हर स्टूडेंट को ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल है और इस वजह से शहर और जो गाँव के बीच की दूरी है ना, वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब नीट की कोचिंग कहाँ से करें, आपके दिमाग में ये बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे। गाँव में जो लोग हैं वो सोचते होंगे कि हम तो अभी कॉलेज जाते हैं, 11th-12th में रह के कैसे कोचिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि दुनिया चांद पर पहुंच गई है। आप कोटा जाने की सोच रहे हैं, आप ऑफलाइन कोचिंग करने की सोच रहे हैं। दोस्तों, आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं ना तो एक बार फीस सबमिट कर दीजिए, फिर कैसा भी टीचर हो आप पूरे साल उसे झेलिए, ठीक है। तो ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। और अगर ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं कर सकते और तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हैं 11th-12th में। और ऐसा नहीं है वो वेस्ट जाएंगे, वो आपके बहुत काम आ सकते हैं। वो आपके 12th के सिलेबस में भी काम आ सकते हैं और वो आपको एडवांटेज देंगे जब आप 12th पास करने के बाद एक साल नीट की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, ये दौर दूसरा है, ठीक है। अभी से ही अपने आप को एडवांस रखिए। दूसरी बात आती है कि बुक कौन सी पढ़ें। दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए जो नीट के पूछे गए हैं, और बहुत सारी बुक हैं, लेकिन एनसीईआरटी इज एनफ अगर आप 11th-12th में हैं। और मेरा एक दोस्त था, वो पढ़ता था फिंगर टिप्स ऑब्जेक्टिव, एक बुक आती है बायोलॉजी की, आप उसे लगा सकते हैं। अगर आप 20 क्वेश्चन भी रोज लगाते हैं ना, तो आपके पास जब आप 2 साल के बाद नीट की तैयारी करेंगे तो 6,000 क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। तो आप सोच सकते हैं आपको कितनी एडवांटेज मिलने वाली है। तो दूसरी बात दोस्तों ये क्या आती है कि हमें डिप्रेशन बहुत आता है। मुझे ये बताइए कौन सी लाइफ ऐसी है जिसमें डिप्रेशन नहीं आता। दोस्तों, अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं, ठीक है, यहाँ धरना हो रहा है, वहाँ धरना हो रहा है। अगर एक IAS ऑफिसर बन गए तो अभी आप घर पहुंचे तभी मुख्यमंत्री का फोन आ जाता है कि सुबह लखनऊ आना है। अगर आप MBBS भी बन गए ना, तो तब भी आप अभी घर गए 12 बजे हॉस्पिटल बंद करके, तभी एक फोन आता है इमरजेंसी में कि मरीज आ गया। आप सोचेंगे क्या हो रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी दिन रात की नींद हराम है। तो दोस्तों, प्रोफेशनल लाइफ हो या कॉम्पिटिटिव लाइफ हो, ठीक है, चैन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इससे डिप्रेशन को आपको टैकल करना होगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आप तैयारी में हैं। देखिए जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ऑनेस्ट रहना होगा। अगर आप चाहते हैं किसी भी कंपटीशन को क्रैक करना तो आपको ऑनेस्ट रहना होगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, हाँ हेलो, हाँ मैं आपके लिए तारे तोड़ लाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई तुझे ज्योतिष बनना है या डॉक्टर बनना है या IAS ऑफिसर बनना है, तो आप भी ऑनेस्ट रहिए, ठीक है। और इसीलिए लोग फेल होते हैं। फेल होने के भी कई रीजन होते हैं, कुछ तो जेन्युइन रीजन होते हैं। जैसे आप रूरल बैकग्राउंड से हैं, यानी गाँव से हैं, और आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, ठीक है। और जो CBSE बोर्ड से बच्चे आ रहे हैं वो आपसे आगे निकल गए, ठीक है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अच्छी है। नीट में इंग्लिश में ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, सिलेबस भी ज़्यादा इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। तो वो आपसे एडवांटेज ले जा सकते हैं और आपसे पहले वो सिलेक्शन ले जाते हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंप्रूव नहीं कर सकते, आप इंप्रूव कर सकते हैं और आपको 1 आध साल ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। लेकिन क्विक मत करिए। फिर स्टूडेंट सोचते हैं अगर नीट में नहीं हुआ तो क्या करेंगे। अगर आप नीट जैसे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और आपकी नॉलेज का लेवल अच्छा है, ये तो है नहीं कि आपको ये नहीं पता है कि H2SO4 क्या होता है, ठीक है, लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है, वाटर का फार्मूला क्या है, फिर तो आप नहीं सोच सकते कि आप नॉलेज अगर आपके पास है, ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा ऑप्शन है आपके पास कोचिंग का, ठीक है, आप कोचिंग पढ़ा सकते हैं। और जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम है, UPSC का एग्जाम है, UPSC में IFS भी जोड़ दिया गया है, ठीक है, तो उसका 25% सिलेबस आप जो है ना बिल्कुल कवर कर सकते हैं, क्योंकि IFS की वजह से एनवायरनमेंट का जो सिलेबस है ना वो भी इंक्लूड कर दिया गया है UPSC में, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनवायरनमेंट से। और पिछली बार UPPCS में तो 20-25 क्वेश्चन साइंस से पूछे गए थे। मैं भी देख रहा था, मेरा कजिन जो था वो उसने नीट क्रैक किया हुआ था, वो कूद रहा था और मेरा मुंह नीचे आ रहा था, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज से हूँ। तो दोस्तों, और कोचिंग करा सकते हैं। BSc करने के बाद आप BSc करने के बाद B.Ed कर सकते हैं, TGT का एग्जाम दे सकते हैं। MSc करने के बाद आप PGT का एग्जाम दे सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है।
लेकिन आपकी थिंकिंग का लेवल वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह उठे दोस्त को कह रहे हैं यार रात मैंने एक सपना देखा, बोला क्या, कि मैं काला कोट पहन के हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो दोस्त कहता है तू वकील बनने जा रहा है या डॉक्टर बनने जा रहा है। तो आपकी जो थिंकिंग है ना उसका एक लेवल होना चाहिए। डिग्रियों के पीछे मत भागे कि मैं एमबीबीएस बनता जब भी मेरी लाइफ अच्छी होती। अगर ऐसा होता ना तो थॉमस एल्वा एडिसन नहीं होता, ठीक है, आपको बल्ब की खोज नहीं मिलती, और बल्ब की खोज नहीं होती ना तो आप इस तरह से आराम से पढ़ते नहीं बैठकर, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म हुआ। हम आशा करते हैं ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, स्टे विद अस एंड स्टे मोटिवेटेड, और सोच लीजिए जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद।